जोहार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम डी में। एग्जाम डी तैयारी एग्जाम की यह वीडियो लेक्चर है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट VSC 2। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। यहाँ पर इकाई के हिसाब से मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। पहला इकाई जो आपका नाम है उसका है नागरिकता एवं वैश्विक नागरिकता, और मैंने कुछ MCQs क्वेश्चन तैयार किए हैं, है ना। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को के अनुसार वैश्विक नागरिकता की अवधारणा किस बात पर बल देती है। ठीक है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या पता अगर उसको पूछ दे तो। आज जिनका जिनका एग्जाम हुआ कैसे आपका क्वेश्चन आया, ठीक है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो कमेंट में कुछ क्वेश्चन के एग्जांपल्स आप जो है टाइप करके दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे एक आइडिया हो जाएगा कि जो जो बच्चे एग्जाम देने जाने वाले हैं कल, उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन को टाइप कर देंगे और उसमें ये करेंगे, तो उससे क्या होगा कि उनको आइडिया लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सेम तो नहीं आएंगे, अलग ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बच्चों आपको निर्भर नहीं रहना उस पर, आपको जो है आइडिया लेना है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म पता कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ का जो आंसर है आपका, विशिष्ट राष्ट्रीयता, वैश्विक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता, विशेष पासपोर्ट प्राप्त करना या कई भाषाओं का ज्ञान, तो सही जवाब है ख, वैश्विक समुदाय, ठीक है। ये जो वैश्विक नागरिकता है, इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है कि वैश्विक नागरिकता से आप क्या समझते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप एग्जाम डी के बाकी लेक्चर वाले वीडियो देख लीजिए, वैश्विक नागरिकता के बारे में टोटल चीजें बताई गई है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन मैंने चुना है, नागरिकता शिक्षा भारत में मुख्य रूप से किससे संबंधित है। आर्थिक विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों और अधिकारों से, सैन्य सेवा से, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से, तो सही जवाब होगा लोकतांत्रिक मूल्यों और अधिकारों से। तीसरा सवाल है आपका यूनिट 1 से, भारतीय जीवन मूल्यों में वैश्विक नागरिकता की अवधारणा किस सूत्र से जुड़ी है। आत्मनिर्भर भारत, वसुधैव कुटुंबकम, लोकसभा राज्यसभा, आयुष्मान भारत, सही जवाब वसुधैव कुटुंबकम। उसके बाद है, वैश्विक नागरिकता शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है। केवल भाषा सीखना, या फिर वैश्विक समुदाय में जिम्मेदारी और सहयोग की भावना विकसित करना, प्रवासी भारतीयों को सुविधा देना, या विशेष रोजगार प्रदान करना, तो सही जवाब होगा ख नंबर, वैश्विक समुदाय में जिम्मेदारी और सहयोग की भावना विकसित करना। अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। हालांकि दीर्घ उत्तरीय भी आ सकते हैं, तो मैंने वहां तक तो नहीं बनाया है, लेकिन लघु उत्तरीय तैयार किया आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला ही क्वेश्चन है, नागरिकता और वैश्विक नागरिकता मुख्य अंतर लिखिए, ठीक है। पहले मुझे लग रहा था कि क्यों ना वैश्विक नागरिकता से आप क्या समझते हैं या नागरिकता से आप क्या समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन डालो। फिर लगा कि आप लोगों को तो पता ही होगा इसके बारे में, तो थोड़ा मैं इसको एक नया मोड में डाल रहा हूँ कि अंतर बताइए, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। भारत में नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य क्या है, यानी भारत में जो सिटीजनशिप को एजुकेशन दिया जा रहा है उसके क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव है। भारतीय जीवन मूल्यों में वैश्विक नागरिकता की धारणा कैसे प्रकट होती है, ठीक है, तो इसको आपको बताना है वसुधैव कुटुंबकम के बारे में। उसके बाद 8वां सवाल है आपका कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ पर पॉइंट पे ध्यान देना है, वैश्विक नागरिकता शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्य, ठीक है। इनको इनको ध्यान में रखिए, क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, इसको एक्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, ये जिन्होंने क्वेश्चन सेट किया उनको ही पता है, और उनको ही पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो एग्जाम का मजा ही क्या रह जाएगा, बस हम लोग जो है अंदाजा ही लगा सकते हैं। इकाई 2, वैश्विक नागरिकता शिक्षा के गुणधर्म और उद्देश्य। यहाँ पर भी कुछ MCQs हैं, जैसे कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को समझना और समाधान करना, केवल राष्ट्रीय अस्मिता को बढ़ावा देना, विदेशी भाषाओं का अभ्यास करना, स्थानीय राजनीति की जानकारी बढ़ाना, तो सही जवाब होगा अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना, क्योंकि आजकल की जितनी भी समस्याएं हैं सब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हो रही है। इसके बाद वैश्विक नागरिकता शिक्षा में बहुसंस्कृतिता का क्या अर्थ है। केवल एक संस्कृति को बढ़ावा देना, विभिन्न संस्कृति को सम्मान करना, परंपराओं को नकारना, केवल आधुनिकता अपनाना, तो सही जवाब होगा विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान करना सीखना होगा, क्योंकि सारे लोग अब वैश्विक होने जा रहे हैं। समस्या समाधान रचनात्मकता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नए विचार उत्पन्न करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना, केवल तकनीक का प्रयोग करना, प्रतियोगी परीक्षा पास करना, या इतिहास याद करना, सही जवाब होगा क नंबर। क नंबर में क्या है, क्या है क नंबर में, नए विचार उत्पन्न करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना। वेरी गुड। अब आते हैं 12 नंबर का सवाल, वैश्विक नागरिकता शिक्षा में मूल संवर्धन से अभिप्राय है खेलकूद को बढ़ावा देना, न्याय सहिष्णुता और मानव गरिमा जैसे मूल्यों का विकास, रोजगार की गारंटी देना, केवल विज्ञान को बढ़ावा देना, सही जवाब होगा ख, न्याय सहिष्णुता मानव गरिमा जैसे मूल्यों का विकास करना। अब इसमें भी यूनिट 2 में भी कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसे कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य को लिखिए। इसके बाद 14 नंबर में है, समस्या समाधान कौशल का महत्व स्पष्ट कीजिए।
15 नंबर है वैश्विक नागरिकता शिक्षा में बहुसंस्कृतिता क्यों आवश्यक है। 16वां नंबर है आपका मूल्य संवर्धन और ज्ञान की जवाबदेही का वैश्विक शिक्षा से क्या संबंध है। और तीसरा यूनिट है आपका वैश्विक शासन, मानवाधिकार एवं सतत विकास। इसमें कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं, देख सकते हैं। 17 नंबर का सवाल है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजीएस में शांति और न्याय से संबंधित लक्ष्य कौन से हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि 17 है ना, 17 लक्ष्य है। पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे इंग्लिश हिंदी सब में बता दिया आपको। वैश्विक शासन प्रणालियां किसके माध्यम से संचालित होती है, केवल स्थानीय सरकार, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, राज्य सरकार और पंचायत प्रणाली। सही जवाब होगा ख नंबर, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। ठीक है। 19 नंबर मानवाधिकार शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य सिद्धांत क्या है, केवल शिक्षा का अधिकार, समानता और गैर भेदभाव, रोजगार प्राप्ति और व्यापार की स्वतंत्रता। तो सही जवाब होगा समानता और गैर भेदभाव। 20 नंबर पर्यावरण स्थिरता का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल तकनीकी विकास, एक स्वस्थ ग्रह के प्रति साझा जिम्मेदारी निभाना, आर्थिक प्रगति को रोकना, स्थानीय स्तर पर खेती बंद करना। सही जवाब होगा ख नंबर, एक स्वस्थ ग्रह के प्रति साझा जिम्मेदारी निभाना। अब लास्ट आपका है ये वाला लघु उत्तरीय प्रश्न यूनिट 3 का। वैश्विक शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, संघर्ष समाधान में शांति और अहिंसा का महत्व बताइए, सतत विकास लक्ष्य एसडीजीएस का उद्देश्य क्या है, और पर्यावरणीय जागरूकता का वैश्विक नागरिकता शिक्षा से क्या संबंध है। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक यूनिट से बता दिया है, एकदम यूनिट वाइज से। ठीक है। और किस टाइप से क्वेश्चन आएगा इसको अंदाजा लगाने का थोड़ा मुश्किल है। आप जिनका आज एग्जाम हो वो लोग को आइडिया है कि किस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्लीज जिनका आज एग्जाम हो, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके एक बार बता दीजिए आज का क्वेश्चन जो है किस टाइप से क्वेश्चन आया था, यानी कि ऑब्जेक्टिव थे, सब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों थे, किस टाइप से थे, ताकि कल जो एग्जाम देने वाले हैं उनको थोड़ा सा पहले से हेल्प हो जाए। ठीक है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए एग्जाम डी के साथ। बाय।